नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड पार्ट ऑफ सर्कुलर। जैसे कि आपने दो पार्ट देख के आ गए होंगे, आज के थर्ड पार्ट के अंदर हम एप्लीकेशन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला एप्लीकेशन वहां पर अपन ने देख लिया। तो क्या है थर्ड एप्लीकेशन? थर्ड एप्लीकेशन कुछ और नहीं है, वॉल ऑफ द डेथ। वॉल ऑफ द डेथ, DEATH, डेथ, मौत का कुआं। क्या है वो? मौत का कुआं। तो वॉल ऑफ द डेथ की बात कर रहे हैं हम सर्कुलर मोशन के थर्ड नंबर के एप्लीकेशन के अंदर। तो मौत का कुआं किसी न किसी को तो पता ही होगा। अगर आप बिलोंग करते हो महाराष्ट्र से तो जतरा टाइप सिस्टम के अंदर वो आपको दिखाई देती है। तो एक्चुअली क्या मैकेनिज्म होता है वो मौत के कुएं का या फिर वॉल ऑफ द डेथ का? तो मान लो एक सिस्टम होता है, एक बड़ा सा एक वर्टिकल, वहां पर एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल का एक बनाया हुआ सर्कल बड़ा सा, उसके अंदर बाइक्स चलते हैं। क्या चलते हैं हमारे? फिर वो यामाहा की बाइक्स हो या फिर कुछ कहीं पर कुछ कार भी चलती है। ठीक है, तो मान लो ये हमारी कार है। ठीक, अब एक कुआं है पूरा ऐसा, उसके अंदर एक कार ऐसे घूम रही है। ठीक है, वो घूम रही है बराबर सर्कुलर मैनर के अंदर, कोई दिक्कत? अब वो घूम रही है। अब मेरे को एक बात बता, अगर मुझे उस रोड के ऊपर अब प्रैक्टिकली बाहर पॉसिबल है क्या वो चलाना? नहीं पॉसिबल है। वहां पर चलाना पॉसिबल है। क्या रीजन है? बिकॉज वहां पर वो घूम रहा है, चल नहीं रहा। वो क्या कर रहा है? वहां पर एक राउंड मार रहा है। और जैसे कि मैंने सर्कुलर में पढ़ाया था, अगर आपके ऊपर बाहर का फोर्स और अंदर का फोर्स सेम हो, मतलब वहां पर नेट फोर्स 0, इसका मतलब आप वही ऑर्बिट पे घूमोगे जैसे कि मून घूमता है। तो वही वहां पर मैकेनिज्म लगा के उनका बोलना ये सेंटर है, ये आपका मून है, वो घूमते रहेगा एक कांस्टेंट स्पीड से, तो उसको वहां पर इजीली वो चल पाएगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जाके पूछ के आइए, क्या भैया जी मिनिमम कितनी स्पीड लगेगी, क्या मैं उस मौत के कुएं में प्रॉपरली, उस मौत के कुएं के अंदर प्रॉपरली बाइक चला पाऊं, प्रॉपरली बाइक चला पाऊं, ऐसे कितनी मिनिमम स्पीड के ऊपर मैं चला सकता हूं, तो वो आपको बता देंगे। बट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रैक्टिकली कितना हो सकता है वो। हम प्रैक्टिकली वहां पर सॉल्व करके देखेंगे मैथमेटिक्स का यूज करके, क्या कितना लगेगा या फिर कितना उसके ऊपर डिपेंड है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड है, वेलोसिटी या फिर वो चीज। सब में मेन बात आती है यहाँ पर, जो आपका सरफेस है ना वो फ्रिक्शन वाला होना। ठीक है, अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है, मान लो अपन ने कांच लगा दिया तो अपनी गाड़ी चलने वाली है क्या? कॉमन सेंस नहीं चलने वाली। तो यहाँ फ्रिक्शन वाली पार्ट चाहिए। ठीक है, आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा अंदर उस पट्टी टाइप लगाया हुआ होता है, तो फ्रिक्शन वाली बॉडी। अब मान लो ये आपकी कार है, वो एग्जैक्टली ऐसी लगी हुई। ठीक, और फील करिए 2D बॉडी, 3D वाली कंसेप्ट बता रहा हूँ, बोर्ड 2D है हमारा। कुछ ये टर्न है, उसके ऊपर ऐसी कार लगी हुई। अब ये कार अगर लगी हुई तो उस कार का जो नॉर्मल रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन। क्या वो परपेंडिकुलर आता है? परपेंडिकुलर, उस बॉडी को परपेंडिकुलर, उस बॉडी को परपेंडिकुलर जो लाइन मारेंगे उसको बोलने का नॉर्मल रिएक्शन। अब ये क्या सर्कुलर मोशन ऐसा है, बराबर ऐसा घूम रहा हूं बाहर की तरफ mv²/r, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लास्ट लेक्चर याद करो, बोला था हम ऑलवेज यूज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, और कौन सा? प्लस वाला mv²/r। ओके, सेकंड थिंग, अब ये गाड़ी आपकी यहाँ पर है तो उसको अपनी जो ग्रेविटी माता है वो तो नीचे ही खींचेगी, बराबर है ना? ग्रेविटी माता, मान लो गाड़ी रुक गई तो किधर गिरने वाली है? ऊपर थोड़ी जाने वाली, नीचे गिरने वाली। तो mg उसे नीचे खींच रहा है। ठीक, mg खींच रहा है नीचे, और उसको वहां पर रुका के रखने के लिए जो फैक्टर यूज होता है, उस फैक्टर का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो लगता है ऊपर की तरफ Fs। अब आपने कैसे डिसाइड किया सर वो ऊपर ही लगा? अरे भाई नीचे ग्रेविटी लग रही, मुझे रुका के रखना है, मतलब नीचे वाले को अपोज करना है, मतलब वो ऊपर लगेगा। क्लियर? इज दैट क्लियर? यस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं mv²/r n, और उधर लिख सकते हैं हम mg व्हाट? Fs। दोनों को डिवाइड करो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 पढ़ के आए आप, पता है आपको। 1 और 2 को डिवाइड किया, ऐसा बनेगा mm गेट कैंसिल, इधर बनता है v²/rg n/μs Fs। सॉरी, अब मैंने आपको बताया था Fs का फॉर्मूला होता है μs into n। आपका μs और n का मल्टीप्लिकेशन होता है Fs। तो आप पुट कर देंगे तो v²/rg कैपिटल N बटे μs into कैपिटल n गेट कैंसिल। तो बताइए क्या बचता है भैया? v²/rg 1/μs। तो v² कितना आएगा? rg को ऊपर भेज दो, rg बटे μs। तो v कितना आएगा? √rg बटे μs। समझ में आ रहा है?
हालांकि मेरी रफ्तार यहाँ पर पढ़ाने की थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं क्विक रिवीजन, वी आर डिस्कस अबाउट क्विक रिवीजन और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, तो समझ के लीजिए दिस इज लेक्चर इज ओनली फॉर द फॉर्मूला, बट जितना हो सके उतना मैं एक्सप्लेन करके उसका फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ, तो समझ के लीजिए एक्चुअल कंसेप्ट कैसा है। तो ये v मिला, मिनिमम इतनी स्पीड चाहिए उसको, उस मतलब यहाँ पर हमें v मिला, v के अंदर आर जी म्यू एस, आपको वहां का फ्रिक्शनल फोर्स पता होगा, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट पता होगा, ग्रेविटी मात्रा तो पता होगी कितनी रहती है 9.81, और आर तो रेडियस सेंटर से कितनी दूरी के ऊपर है। ये सब बातें अगर आपको पता है तो आप उस मौत के कुएं वाले भैया को खुद बता सकते हो कि आपके जो मौत का कुआं है वहां पर मिनिमम इतनी स्पीड लगेगी, अगर इससे ज्यादा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर इससे कम रहे तो तू नीचे गिर जाएगा। आप समझा मिनिमम क्यों लिखा, पिछले इसमें मैक्सिमम लिखा था, मैक्सिमम आप क्या लिखता हूं भाई मिनिमम, मिनिमम का मतलब क्या है कम से कम इतनी स्पीड चाहिए, अगर इससे कम रही तो आपकी गाड़ी नीचे गिर जाएगी ग्रेविटी मात्रा की वजह से, खत्म, समझा, कोई दिक्कत, और अपडेट खत्म, आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद का एप्लीकेशन, इसके बाद जो एप्लीकेशन आता है वो एप्लीकेशन बेस है हमारा बैंक रोड के ऊपर, ठीक है। तो ज्यादा टाइम पास नहीं, कम समय में आपको बताना है। चलो वी आर डिस्कसिंग अबाउट थर्ड एप्लीकेशन एंड कॉल्ड एज व्हीकल ऑन बैंक रोड। अरे साला व्हाट इज बैंक रोड, क्या ये बैंक वाला कुछ सिस्टम है? देखो सिंपल सी बात है, बैंक रोड का देखो, इसके पहला वाला एप्लीकेशन व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल रोड लेक्चर नंबर 3 के या 2 के अंदर मैंने बताया था, 3 या 2 के अंदर बताया था, लेक्चर नंबर 2 के अंदर जाके आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उसके अंदर मैंने जो एप्लीकेशन बताया व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, तो वो जो रोड था वो एग्जैक्टली प्लेन रोड था, मतलब इस तरह, ठीक, ऐसा प्लेन का मतलब क्या होता है, ऐसा प्लेन रोड, देखो नहीं, ठीक है ऐसा। अब हम क्या करने वाले पता है क्या, उस जो रोड को थोड़ा बैंक करेंगे, क्या करेंगे, बैंक। बैंक का मतलब क्या है सर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैंक? बैंक का मतलब ये होता है कि आपका जो रोड है उस रोड का जो आउटर एज है, ये इनर एज है, ये कौन सा है, आउटर एज, उस आउटर एज को थोड़ा हम इंक्रीज करेंगे उसके हाइट पे, ऐसा इस तरीके से, समझ में आया आपके? तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, मतलब किसी रोड के आउटर एज को उसके हॉरिजॉन्टल सरफेस से उठाना, उसको क्या बोलने का, बैंकिंग ऑफ रोड। तो यहाँ पर बात आती है, तो हम उसके ऊपर एक आधे व्हीकल को रखते हैं ऐसा, समझा? अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत? तो ये रोड का मतलब ये नहीं है कि हमारी गाड़ी ऐसी फ्लाइट की तरह ऊपर जा रही है, नहीं, ये गाड़ी तेरी तरफ आ रही है, उसकी हेडलाइट, ये गाड़ी तेरी तरफ ऐसे आ रही है, ऐसी बैंक हुई हो, ये रोड को बैंक किया हमने, थीटा ये उसका आउटर एज से उसको उठा दिया, ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, बताइए इसके ऊपर मैक्सिमम कितना स्पीड होगा, क्या वो इजीली उसके ऊपर चल पाए? तो निकाल लेंगे, उसमें क्या है, कैसे निकालते हैं हम? बॉडी को परपेंडिकुलर होता है n, क्या होता है n, नीचे कौन होता है mg, ग्रेविटी मात्रा, ओके। बाहर की तरफ देखो, अभी टर्न है ना ये, तो ये बाहर आउटर एज ये है, तो बाहर की तरफ होता है mv²/r। अब रही मात्रा अंदर की तरफ, तो ये तो n होता है। तो आपको पढ़ाया गया था वेक्टर चैप्टर में, आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसके दो वेक्टर रिजोल्व करके दिखाए थे, एक ऊपर की तरफ एक सामने की तरफ, देखो राइट एंगल के अंदर एक ऊपर की तरफ एक सामने की तरफ, जिसके साथ थीटा उसको बोलने का cos थीटा, क्या बोलने का उसको, cos थीटा। तो थीटा यहाँ पर है तो इसको दे दिया n cos थीटा, इसको बोला n sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर FBD कैसा बनता है, ये सेंटर वाला ये C, एक ऊपर है एक नीचे है, एक आजू में एक बाजू में, ऊपर है n cos थीटा, नीचे n sin, सॉरी नीचे क्या है mg, इधर है mv²/r, इधर है n sin थीटा, ये इसके सामने है ये इसके सामने है, तो मैं लिखता हूँ इसके सामने क्या है n sin थीटा, सामने क्या है n sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r, n cos थीटा सामने क्या है mg, दोनों को डिवाइड करो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, nn गया mm गया, क्या बचता sin अपन cos बचता है tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। अरे साला यहाँ पर हमें समझ में आया, नीचे वाला rg इधर जाएगा तो v² बनता है tan rg tan थीटा, क्या बनता है
RG tan थीटा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो V क्या बनेगा? अंडर रूट RG tan थीटा। याद करो डेरिवेशन जिसके अंदर मैंने तेको बताया था, वही हॉरिजॉन्टल जो अनबैंक था वो फॉर्मूला कैसा था? V इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू RG। देखो RG कॉमन है बराबर, रूट भी कॉमन है, बस यहाँ पर म्यू गया और क्या आया? tan थीटा। क्या आया? tan। तो अगर आपको बोलता हो व्हीकल ऑन बैंक रोड तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है मैक्सिमम स्पीड के ऊपर। किसके ऊपर? मैक्सिमम। कब? जब फ्रिक्शन जीरो हो। फ्रिक्शन क्या हो? फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस के लिए। अब आपका प्रश्न आया हुआ सर फ्रिक्शन मान लो आ गया तो फिर कुछ यहाँ पर चेंजेस आएंगे क्या? चलो मान के चलो आ गया, ठीक है। अब फ्रिक्शन के अंदर है दो केसेस। फ्रिक्शन के अंदर कितने केसेस? दो केसेस। ये हमारी गाड़ी, ये नीचे mg जा रहा है क्या? इधर हमारा n जा रहा, उसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ गया n cos थीटा। कौन था? n cos थीटा। इधर कौन सा गया? n sin थीटा। इधर बाहर क्या गया? mv²/r। तो मान के चल ऊपर जा रहा तेरा, क्या जा रहा तेरा ऊपर? फ्रिक्शन Fs। फ्रिक्शन तेरा ऊपर की तरफ लगा, ऊपर मतलब बाहर की तरफ इनडायरेक्ट। रोड जो चल रहा ना पर रोड ऐसा टर्न जा रहा लेकिन बाहर से अपने इंक्लाइन किया, ऐसा जा रहा ऐसा इंक्लाइन किया, तो मान लो फ्रिक्शन तेरा बाहर खींच रहा देखो, इधर सर्कुलर मोशन के अपोजिट में, सेंट्रीपिटल की तरफ नहीं, सेंट्रीफ्यूगल की तरफ। तो तब फॉर्मूला क्या होगा? तो कुछ भी चेंजेस नहीं करने के, जब ऊपर है व्हेन, जब फ्रिक्शन ऊपर हो, ठीक है, ऊपर मतलब बाहर की तरफ, ऊपर जगह बाहर लिख सकते हैं अपन, बाहर हो, कुछ भी नहीं करने का। v एज इट इज, देखो अंडर रूट भी एज इट इज, tan थीटा भी एज इट इज। ये ना ये tan थीटा माइनस म्यू 1 प्लस tan थीटा, खत्म बात। ये आपका v मैक्स। कोई दिक्कत है क्या? ये v मीन रहेगा। मिनिमम इतनी स्पीड चलानी है कि गाड़ी वहां से थ्रू आउट ना हो जाए। इससे मैक्सिमम इतनी स्पीड चलानी है कि गाड़ी वहां से थ्रू आउट ना हो जाए। उससे कम चलाएंगे तो वहां पर वो गिर जाएगी। चलो मैक्स और मिन का कंसेप्ट बाद में, यहाँ पर ये बात समझ लो कि आपको क्या बताया गया है कि अगर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगता है तो आपको डायरेक्टली बीच में क्या लगाना है? यहाँ पर पहले tan थीटा माइनस म्यू 1 प्लस tan थीटा, मतलब इस tan थीटा की जगह पे ये ब्रैकेट आ गया। Are you getting my point? इस tan थीटा की जगह पे कौन ना ये ब्रैकेट आया, मतलब फ्रिक्शन की बात है ना, Fs मतलब फ्रिक्शन आएगा, बिकॉज Fs का फॉर्मूला म्यू इनटू n बराबर क्या? तो म्यू आया, tan थीटा माइनस, इसको याद करना, इसको दूसरा इलाज नहीं आएगा। अगर फ्रिक्शन अब वही बॉडी, इधर n लग रहा, इधर नीचे mg लग रहा, ऊपर n cos थीटा, इधर क्या लग रहा? n sin थीटा, और बाहर क्या लग रहा? mv²/r। अब फ्रिक्शन पहले बाहर की तरफ लगा था, अब अंदर की तरफ लगाओ Fs। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं, जब फ्रिक्शन अंदर की तरफ हो तब कुछ भी नहीं करने का, v जैसे का वैसा, अंडर रूट v जैसे का वैसा, ये बाहर सॉरी यहाँ ये RG देखो, v जैसे का वैसा, अंडर रूट जैसे का वैसा, RG भी जैसे का वैसा, सिमिलरली v रूट RG जैसे का वैसा। यहाँ पर जो ये फॉर्मूला था, कुछ भी चेंज नहीं करने का, जहां पर माइनस था वहां पर प्लस दे देगा। tan थीटा यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस म्यू, नीचे क्या है? 1 प्लस है, 1 माइनस tan थीटा, खत्म। समझा? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आपके क्या पढ़ा रहा हूं मैं? तो यहाँ पर हमने सिंपल से ये भी एप्लीकेशन देख दिया, वॉल ऑफ द डेज भी देख लिया, वॉल ऑफ द व्हीकल ऑन बैंक रोड भी हमने देख लिया। तो आज हमें बेसिकली क्या समझ में आया, क्या बैंकिंग ऑफ रोड और सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पर थोड़ा क्रिटिकल एज बढ़ता है। और एक बात बताऊंगा, नीट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है, जेई के अंदर तो खासकर आ ही जाता है। यहाँ से अगर पूछा ना, सर्कुलर से पूछो तो यहाँ से पूछेगा, वो भी ये केस के अंदर खेलेगा, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिक्स करके कुछ ना कुछ देगा। और सीटी में तो भरे पड़े हैं क्वेश्चन, दो कितने क्वेश्चन दे सकते हैं आप। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद का लास्ट पॉइंट है, फिर आपका एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा। फिर भी 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए लेक्चर को। कितने हुए? 12 बजे कितने हुए?
ओके, तो नहीं 15 मिनट तो हो गए आपके, 5 मिनट के अंदर अगला एप्लीकेशन बता दूंगा। चलो मिटा दूं। ओके, कम से कम लेक्चर के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देने का जिम्मा उठाया हूं मैंने, ठीक है। चलो मिटाता हूं स्पीड में। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब लास्ट जो बचता है आपका सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन, वो है कोनिकल पेंडुलम। क्या है? कोनिकल पेंडुलम। चलो एकदम सिंपल है, इतना ज्यादा क्रिटिकल वाली बात नहीं। कोनिकल पेंडुलम, ओके। कुछ भी नहीं किया, एक रिजिड सपोर्ट 1 2 3 4 5 6, एक स्प्रिंग, एक बॉब, घुमाया उसको, ठीक है, घुमाया, समझा। अब ये जब बॉब यहां पर जाएगा तो डोरी भी यहां पर है, ठीक, समझ आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? ये ऐसा ऐसा, ठीक है। ये जो मोशन हो रहा है ना, ये क्या है हमारा? कोनिकल पेंडुलम। क्या है? कोनिकल पेंडुलम। एक ऐसा पेंडुलम जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। कौन सा? हॉरिजॉन्टल। ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। एक कोन के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? कोन के फॉर्म में, एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा, उसको बोलने का कोनिकल पेंडुलम। अब यहाँ पर हमें उसकी स्पीड नहीं निकालनी। अब सर्कुलर मोशन कर तो स्पीड तो v²√rg tan थीटा, खत्म बात। अब हमें निकालना है उसका टाइम पीरियड। क्या भैया जी, अगर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, जाके रिटर्न वहां पर आने के लिए कितना टाइम लगेगा बताओ? उसको बोलेगा टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा। अब 2π तो हमारा कांस्टेंट, ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। देखो आपका बॉब यहाँ पर है, क्या यहाँ पर बॉब है, इसका मतलब नीचे आपका mg जाएगा। ग्रेविटी माता नीचे खींचती ना, देखो, और ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर की तरफ जाएगा ऐसा। उसके दो कंपोनेंट आएंगे, दो कंपोनेंट, एक ये वाला, एक ये वाला। क्लियर है या नहीं है? एक ये वाला, एक ये वाला कंपोनेंट निकालना आते हैं। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा, बाय यूजिंग अल्टरनेट एंगल, बाय यूजिंग अल्टरनेट एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये बनता है t cos थीटा। जिस लाइन के साथ थीटा वो t cos थीटा। ये क्या बनेगा फिर? t sin थीटा। और ऑलवेज बाहर की तरफ mv²/r। सब बातें बोल बोल के मैं आपको थक गया और आपको याद भी हो गई। बाहर mv²/r, ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखो कौन किसको बैलेंस कर रहा है? ये इसको बैलेंस कर रहा है, ये इसको बैलेंस कर रहा है। तो लिखो t sin थीटा = mv²/r। नीचे दूसरी इक्वेशन क्या थी? t cos थीटा = क्या आता है? mg, ठीक है। इसको इससे डिवाइड किया नहीं किया? tt गेट कैंसिल है या नहीं है? इधर क्या mm गेट कैंसिल, क्या बचता है? sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा = v²/rg। बहुत बच्चों के मन में आएगा सर sin अपन cos tan, धीरज रख, थोड़ा धीरज रख, मत कर ऐसा। तो ये जैसे वैसा रख, sin थीटा अपॉन cos थीटा, जैसे वैसा। ये v का मतलब क्या होता है? v मतलब होता है r ओमेगा। क्या होता है? r ओमेगा। तो मैं r ओमेगा का स्क्वायर लिखता हूँ, rg जैसे का वैसा। तो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा हो जाएगा r² ओमेगा²/rg। एक ही कार गया तो क्या बचता है? ओमेगा स्क्वायर, एक ही कार गया तो ऊपर ये sin थीटा जैसे का वैसा, cos थीटा जैसे का वैसा। इधर एक कार गया तो ऊपर एक सिंगल r बचा, ओमेगा स्क्वायर, नीचे तो सिर्फ g बचा। नीचे वाला g ऊपर, ऊपर वाला r नीचे। तो g sin थीटा अपॉन r cos थीटा = ओमेगा स्क्वायर। कल समझ में आ रहा है कि आपके कैसे निकाला ओमेगा स्क्वायर? देखो स्टेप्स देखो, क्विक रिवीजन है, बोलो मत, स्पीड में बता रहा, लेकिन थोड़ा रिवाइज जाके फिर से देखो, जिसको दिक्कत आ रही होगी। बट मेरे को तो दिक्कत वाली कोई बात लगती नहीं, बहुत सिंपल बता रहा हूँ। इस स्क्वायर को इधर भेजो तो स्क्वायर रूट बन जाएगा g sin थीटा अपॉन r cos थीटा = ओमेगा। तो क्या तुझे ओमेगा मिल गया? पुट कर दे, खत्म बात। यहाँ पर पुट कर दे, t as it is 2π/√, क्या है वो? g sin थीटा अपॉन r cos थीटा। तो आपका फॉर्मूला बच जाएगा t = 2π। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर नंबर उल्टा ऊपर जाता, तो यहाँ पर ऐसा बन जाएगा क्या? r cos थीटा, ये r है, r cos थीटा अपॉन g sin थीटा। कोई दिक्कत किसी को? टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल गया।
है या नहीं है। अब बाद में थोड़ी मॉडिफिकेशन किया उन्होंने, उनका बोलना है छोटा वाला r का वैल्यू है l sin थीटा। अभी कहाँ से बोला, क्यों बोला, कब बोला, उनका बोला ये ना ये रेडियस r है, ये लेंथ l है, तो आपका जो रेडियस होता है वो l cos थीटा के इक्वल होता है। याद रख इसको डायरेक्ट, रेडियस क्या होता है l cos थीटा, l sin थीटा के इक्वल होता है। तो t का फॉर्मूला तेरा बन जाएगा इस r की जगह पे l sin थीटा cos थीटा जैसे का वैसा, नीचे आता है तो g sin थीटा है, ये 2 पाई जैसे का वैसा, तो t 2 पाई साइन साइन गेट कैंसिल, क्या बचता है l इंटू cos थीटा अपॉन g। तो ये तेरा टाइम पीरियड मिल गया। जितना भी एंगल है वो एंगल पुट कर, 0 रहा तो cos 0 1 हो जाएगा, l अपॉन g आएगा, कुछ एंगल रहा तो आपको वैल्यू पुट करना है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? टाइम पीरियड निकाल पाएगा? कोई दिक्कत? चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका मैंने कीमती 15 मिनट लिया, उस 15 मिनट के अंदर आपको मैंने एप्लीकेशन सब खत्म कर। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा VCM वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उनकी वेलोसिटीज, उनकी एनर्जीज, उनका क्या कन्वर्जन है क्या नहीं है। तो मिलते अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।